कांग्रेस पार्टी के आला सतही इजलास के बाद तमाम कायदीन ने पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने का अहद किया। वजीर पसमानदा तबकात बी सारैया ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम कायदीन काम करेंगे। सारैया ने बताया कि रियासत की यौम तासीस तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने पार्टी के वफादार कारकुनों को नामजद ओहदों पर तकर्रुर करने का मुतालबा किया। रुकन पार्लियामेंट रेणुका चौधरी ने कहा कि मसाइल का हल पदयात्रा नहीं है। उनका कहना था कि पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम कांग्रेसियों को मुत्तहदा तौर पर काम करना चाहिए। मरकजी काबीना में उनकी शमूलियत से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर रेणुका चौधरी ने कहा कि ये सब मीडिया की जानिब से फैलाई जा रही खबरें हैं। रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि पुलिवंदला में अगर फ्लोराइड के पानी की शिकायत है तो उसके जिम्मेदार कौन हैं? वाइस शर्मिला को इसकी वजाहत करनी चाहिए। हनुमंतराव ने शहरी इलाकों में अवाम को सब्सिडी पर मजीद 3 सिलेंडर्स दिए जाने का मुतालबा किया। पी सुधाकर ने कहा कि पार्टी के सामने जो मसाइल हैं उससे निमटने और अपोजिशन की तनकीदों का जवाब देने की जरूरत है। रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि मसले तेलंगाना पर वाज़ेह मौक़िफ़ का ऐलान न करने से पार्टी कमजोर हो रही है। तेलुगुदेशम ने वाईएस शर्मिला की जानिब से पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू पर की जा रही तनकीदों को मुज़क्का खैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असेंबली मुद्दू कृष्ण मांडव ने कहा कि शर्मिला को पहले ये वाज़ेह करना चाहिए कि उनके भाई जगन मोहन रेड्डी आखिर क्यों जेल में हैं। उनका कहना था कि दूसरों पर तनकीदें करने से पहले शर्मिला को अपने भाई के कारनामों को भी आवाम के सामने बयान करना चाहिए। मुद्दू कृष्ण मांडव ने कहा कि कांग्रेस से किसने मुफाहमत की है उससे सभी वाकिफ हैं। जिले मेदक के इंद्रमाबाटा प्रोग्राम में नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा भी हिस्सा लेंगे। मीडिया से बात करते हुए गवर्नमेंट व्हिप जग्गा रेड्डी ने ये बात बताई। उन्होंने वजीर आला और नायब वजीर आला के दरमियान इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि इस तरह की खबरें मीडिया की जानिब से फैलाई जा रही हैं। जग्गा रेड्डी ने बताया कि नायब वजीर आला दिल्ली का दौरा मुलतवी करते हुए इंद्रमाबाटा प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं। अवाम के दरमियान जाकर ही पार्टी को मजबूत बनाया जा सकता है। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने यह बात कही। गांधी भवन में पार्टी इजलास के बाद सदर पीसीसी ने बताया कि हुकूमत के प्रोग्रामों को अवाम तक पहुंचाने के लिए अजला का दौरा किया जाएगा और इन दौरों में वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के अलावा रुकन राज्यसभा चिरंजीवी भी शिरकत करेंगे। सदर पीसीसी ने बताया कि पार्टी में किसी भी तरह के इख्तलाफात नहीं पाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को पंडित नेहरू के यौम पैदाइश और 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर जिले मराकज़ और असम्बली हल्क़ाजात में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज होगा। गैस मसले से मुताल्लिक़ सदर पीसीसी ने कहा कि इस सिलसिले में तफसीली जायजा लेने के बाद ही फैसला किया जाएगा। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने महबूबनगर में जारी अपनी पदयात्रा के दौरान कहा है कि रियासत में तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत में बदउनवानियों की वजह से ही तरक्की पर असर पड़ा है। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि दलितों और पसमानदा तबकात को समाजी इंसाफ दिलाने के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। चंद्रबाबू नायडू ने महबूबनगर में कई मुकामात पर आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। उधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर वाईएस शर्मिला की पदयात्रा जुमे को जिले अनंतपुर के धर्मावरम में दाखिल हो गई। वाईएस शर्मिला की धर्मावरम में आमद पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। शर्मिला ने मुकामी किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। बाद में शर्मिला ने धर्मावरम में बुनकरों से भी मुलाकात की। इंजीनियरिंग कोर्सेस में स्पॉट दाखिलों के अमल का 6 नवंबर को आगाज होगा। कैंप अहदेदार रघुनाथ ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर तक स्पॉट दाखिलों के अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। ऐसे तलबा जिन्होंने पहले ही किसी कॉलेज में दाखिला ले लिया हो वो स्पॉट दाखिलों के अहल नहीं होंगे। दाखिलों से महरूम तलबा को स्पॉट दाखिलों की काउंसलिंग में शिरकत का मशवरा दिया गया है। इंटरमीडिएट साले अव्वल जनरल और वोकेशनल के बाकायदा और नाकाम तलबा के लिए इम्तिहानी फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख में 21 नवंबर तक तोसी कर दी गई है, जबकि 8 नवंबर तक फीस 100 रुपये जुर्माने के साथ अदा की जा सकती है। बोर्ड के मुताबिक इसके बाद तारीख में मजीद कोई तोसी नहीं की जाएगी।
गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल फसलांसर में तामीरी काम को अधूरा छोड़ देने से तलबा की जिंदगियां खतरे में पड़ने का अंदेशा है। स्कूल में तामीरी कामों के लिए खुदवाई की गई थी। तलबा को बैतुल खला जाने के लिए कच्चा रास्ता ही मौजूद है। स्कूल को तो फिलहाल तातीलात हैं। अगर स्कूल खुलने तक कामों को मुकम्मल नहीं किया गया तो नागहानी हादसे का भी इम्कान पाया जाता है। भोलकपुर डिवीजन के रुकने बल्दिया ने अपने डिवीजन के 20 मोहल्लेजात में स्याह रंग के पॉलीथीन बैग्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद वाजिद हुसैन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी सफाई के इंतजामात किए गए हैं, जिसके तहत अपना कचरा और ज़बीहा के नाकारा अशिया इस बैग में डालकर उसे कचरे की गाड़ियों में डाल दें ताकि हर तरफ साफ सुथरा माहौल बरकरार रह सके। तेलंगाना एडवोकेट्स फोरम के एक वफ्द ने सैफाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक तहरीरी शिकायत हवाली करने की कोशिश की, जिसमें कहा गया कि 30 सितंबर को हुए तेलंगाना मार्च के दौरान पुलिस जुल्म का शिकार राजी रेड्डी की मौत पर पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। वकला के नुमाइंदों ने बताया कि मार्च की इजाज़त मिलने के बाद पुलिस को चाहिए था कि हिफाजती इक़दाम करती, लेकिन पुलिस ने मार्च को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन तरीक़ा इख्तियार किया, जिसमें फायरिंग की धमकियाँ भी शामिल हैं। और मार्च के दौरान नाकारा आंसू गैस के शेल्स के इस्तेमाल से ही राजी रेड्डी की मौत हुई है। वकला ने इस ताल्लुक से कमिश्नर पुलिस से भी नुमाइंदगी करने का ऐलान किया है। शहर के चंदानगर इलाके में टीवी सीरियल की शूटिंग के दौरान पेश आए गाड़ी के हादसे में कमसिन बच्चा हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक चंदानगर की आरयू विद्या कॉलोनी में तेलुगु सीरियल इंद्राणी की शूटिंग जारी थी। सीरियल में काम करने वाली अदाकारा वानिश्री ने एक सीन के दौरान गाड़ी को एक पार्क में घुसा दिया, जिसकी वजह से वहां खेल रहे 5 साला साविक रेड्डी बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि 9 साला सत्विका जख्मी हो गई। लड़की को जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। अदाकारा वानिश्री ने बताया कि गाड़ी बेकाबू हो जाने से ये वाकया पेश आया है। इसका कहना था कि खुद भी हादसे के वक्त बेहोश हो गई थी। पुलिस ने वानिश्री को अपनी तहवील में ले लिया है। पता चला है कि उसके खिलाफ दफा 304A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चारमीनार पुलिस स्टेशन के करीब पुलिस की मौजूदगी में एक मोटरसाइकिल सवार खातून ने बदकलामी करने वाले नौजवान को तमाचा रसीद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक खातून मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि एक नौजवान ने खातून पर गैर महज़िब अल्फाज में रिमार्क किए, जिस पर खातून ने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की और नौजवान का पीछा करते हुए उसके गाल पर एक तमाचा रसीद कर दिया। बादअज़ां मुतासरा खातून ने चारमीनार पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस नामालूम नौजवान को अपनी तहवील में लेकर पूछताछ कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हफ्ते को नमाज ईद-उल अजहा ईदगाह मीरालम और मक्का मस्जिद में 9:30 बजे नमाज ईद। गैस सिलेंडर्स पर सब्सिडी के मौजू पर आला सतही इजलास में चीफ मिनिस्टर को पार्टी कायदीन की बरहमी का सामना। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मिलजुल कर काम करने पार्टी कायदीन का अहद। इंजीनियरिंग में स्पॉट दाखिलों के अमल का 6 नवंबर को आगाज, पहले ही दाखिले हासिल करने वाले अहल नहीं। और चंदानगर में टीवी सीरियल की शूटिंग के दौरान हादसे में कमसिन बच्चा हलाक, अदाकारा वानिश्री के खिलाफ केस दर्ज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।